जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ राजीव आरसीएस चैनल में। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। आज का या फिर एक तरह से कह सकते हैं स्विंग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। मैं पूरा रीजन्स और पूरा लॉजिक आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो मुझे लगता है कि जो लोग इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं उनको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में जो सफल ट्रेडर होते हैं वो इस मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। बाकी के 99.9% लोग, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नए लोग होते हैं ना वो इसे कभी समझते ही नहीं है, वो इस चीज़ को कभी गहराई से लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से कई बार उनको स्टॉप लॉस या फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और अंत में वो ये कहते हैं कि मार्केट्स किसी काम का नहीं है, ना तो हमारे लिए है ना ही किसी और के लिए है। इसलिए देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सही नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा जो है हर जगह पे, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मार्केट में, मार्केट के बाहर भी आप अपने जो नॉर्मल लाइफ होता है उसमें भी आप हमेशा जो है प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे यदि आप सही से सही चीज़ों को, आप सही नॉलेज को सही टाइम पे नहीं लेते हैं तो। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में भी बताया हुआ है। इसका ब्रेकआउट्स ऊपर लिखिए, ब्रेकआउट्स का टाइप और राजीव आर से आगे लगा दीजिए, वीडियो मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ब्रेकआउट में भी जो रिट्रेसमेंट वाला आपका ब्रेकआउट होता है ना, वो ब्रेकआउट बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव माना जाता है। ये तीन चीज़ों के, अब मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा भी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तीन चीज़ें ही। लेकिन देखिए जैसे आपका एंट्री लेने के लिए, अब एंट्री तो आपके किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकते हैं। कोई व्यक्ति स्कैल्पिंग करता है, कोई इंट्राडे ट्रेड करता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकते हैं इसके लिए। यदि जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग का व्यू चेंज करते हैं वैसे ही आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने इंट्राडे ट्रेड करना है इन 5 मिनट के चार्ट पे, तो वो 5 मिनट के चार्ट पे भी एंट्री ले सकता है ब्रेकआउट्स पे। यदि कोई व्यक्ति आपका यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री करेगा। तो ये सारे के सारे जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं तो ये एंट्री के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आपका जो आपका रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट है, यह आपके ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रेंड आपके होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके जो ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए जो रिट्रेसमेंट वाला ब्रेकआउट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब ब्रेकआउट्स जैसे रिट्रेसमेंट का, ये जैसे ये रिट्रेसमेंट किया और ये हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब यह है कि ब्रेकआउट है ये। ठीक है, इसका मतलब यह है, ये आपको देखिए जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको आपसे लाखों रुपया लेने के बाद भी कोई व्यक्ति आपके साथ ये शेयर नहीं करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेकआउट जो है ये ब्रेकआउट्स रिट्रेसमेंट बेस्ड ब्रेकआउट है। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्रेकआउट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कई बार ट्रेंड के ब्रेकआउट होते हैं, जैसे ये ट्रेंड चल रहे होते हैं इसका ब्रेकआउट्स होता है, कई बार पैटर्न्स ब्रेकआउट होते हैं, कई बार कैंडलस्टिक्स ब्रेकआउट होते हैं। तो ब्रेकआउट और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसके बाहर भी, इसके बाहर क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स बहुत टाइप के होते हैं। तो ब्रेकआउट्स तो आप देखिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो वीडियो जरूर जाकर के अपना ब्रेकआउट्स वाला देख लीजिएगा, पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट। अब देखिए, अब ये जो रिट्रेसमेंट वाला ब्रेकआउट है, ये रिट्रेसमेंट वाले ब्रेकआउट से आपका यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे ये इस तरह से, जैसे ही हाई को हमने रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट, और जैसे ही मार्केट अभी हाई को ब्रेक करेगा, इसका मतलब यह है कि मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, ये ब्रेकआउट्स लेवल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये इस तरह से, जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, अब हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास लो होता है, ये दो लो जो स्टार्टिंग के और ये, इसको हम लोग ऐसे डाल देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि आगे चल करके ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे जो है इस तरह से व्यू बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट इस तरह से जो है व्यू बनाने की कोशिश करेगा, या अब ट्रेंड कंटिन्यू रहने की जो है इसका संभावनाएं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इससे तो आपका ऐसे कह सकते हैं कि ट्रेंड भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो एक तो बहुत इफेक्टिव तरीका है ये आपका। अब देखिए,
अब ब्रेकआउट्स का हम लोग जैसे मान लीजिए कि एंट्री करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि मैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके देख रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट्स के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब जैसे ही यहाँ पे हमने एंट्री किया, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आइए अपने टेलीग्राम ग्रुप में देखिए, सैकड़ों चार्ट्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट, इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले थे। ये देखिए, ये देखिए, ये इधर से नीचे गिरा मार्केट, रिट्रेसमेंट, ब्रेकडाउन। इससे पहले वाले ट्रेड में देखिए, इससे पहले वाले ट्रेड में मार्केट ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट, ये ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट नीचे गिरा, ये हाई से यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ब्रेकडाउन किया। ऐसे देखिए, ऐसे पूरे के पूरे जितने चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ना, सारे के सारे चार्ट्स में जितने भी हमने ऑलमोस्ट ट्रेड किए हुए हैं, यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट किया। अब इसका मैं पूरा, ये देखिए इधर जो हमने डाल रखा है, ब्रेकआउट करेगा एंट्री, इधर देख लीजिए, इधर निफ्टी ब्रेकआउट के बाद ऊपर का व्यू बनेगा। तो ऐसे में जितने भी चार्ट्स आप देखेंगे, आखिर मैं इसे क्यों यूज करता हूँ, और आप देखेंगे इसकी सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। इस ग्रुप में भी आकर के आप चेक करेंगे तो इसकी सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर जो सफल ट्रेडर होते हैं वो इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल है, रिट्रेसमेंट किया और डब्ल्यू पैटर्न टाइप यहाँ पे बन रहा है। आप देखेंगे ऐसा क्यों है। देखिए अब मैं आपको इसको ध्यान से आप देखिए, जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री किया, तो हमें 5 मिनट के हिसाब से ये पता लग जाता है कि एक तो मार्केट यहाँ से हम लोग इस तरह से व्यू बना लेते हैं कि एक तो मार्केट यहाँ से संभावनाएं होंगी कि अप ट्रेंड मार्केट जो है कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा पॉइंट, जब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इस तरह से ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री करते हैं तो देखिए लोगों के ऐसे जो लोग एंट्री करते हैं ना, नॉर्मली एक तरह से कह सकते हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर जो भी टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं ना, वो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में ब्रेकआउट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और जैसे ही हाई को ब्रेक कर रहा होता है लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाते हैं। एंट्री का व्यू बनाने से क्या होता है, बहुत तेज़ी से लोग फिर इसके अंदर एंट्री करना चालू करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत बार आप देखेंगे कि जब भी मार्केट्स ब्रेकआउट होता है तो इसमें बहुत तेज़ी से बाइंग आ रहा होता है और वॉल्यूम भी जाकर के आप चेक करेंगे तो लोग बहुत तेज़ी से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा होगा और लोग बहुत बाय कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, ऐसे में जैसे ही ये लेवल्स के आसपास आता है और लोग जैसे ही एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट यहाँ से स्पाइक करता है और बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, ऐसे कंडीशंस में आपके जैसे 5 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो फिर बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। यदि डेली चार्ट्स पे इसी को लगा करके आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि जो ब्रेकआउट, आपके एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्रेकआउट लेवल्स है ना, उस लेवल्स पे आपको हमेशा ध्यान में रख करके चलने चाहिए कि आपका इंट्राडे ट्रेड भी ब्रेकआउट्स लेवल पे करना चाहिए। आपका यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेड भी ब्रेकआउट्स लेवल पे करने चाहिए और आपको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई ब्रेकआउट लेवल से करने चाहिए। रिट्रेसमेंट भी आइडेंटिफाई आपको ब्रेकआउट्स लेवल से करने चाहिए। यानी कि ये जो ओवरऑल सारी की सारी जितनी कहानियाँ हैं ना, ये सारे के सारे कहाँ से करने चाहिए, ब्रेकआउट लेवल से आपको करनी चाहिए। तो ब्रेकआउट लेवल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ब्रेकआउट को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रेकआउट को एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी हद तक जो है ये मतलब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आगे से जब भी ध्यान में रख करके चलना है, जब भी आपको ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट का इस्तेमाल करना है। देखिए आप यहाँ पे ग्रुप में आकर के चेक कर लीजिएगा, इतने सैकड़ों चार्ट्स यहाँ पे हमने डाले हुए हैं ब्रेकआउट्स का, हम लोग इसी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। इसलिए देखिए जो चीज़ें मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करता हूँ वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह से। तो इसलिए आपको ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं यहाँ पे आकर के आपको दिखाता हूँ, यदि मैं डेली टाइम फ्रेम पकड़ के चलूँ, सिंपल सा है। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 200 स्टॉक का लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे इसमें कुछ स्टॉक्स कम भी है, ध्यान से देखेंगे तो 136 स्टॉक्स ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी मैं दिखा दूँ और आप बाद में चल करके आप कहें कि इसमें तो वो स्टॉक था ही नहीं, टॉप लूजर गेनर में जो 200 में है। तो अब देखिए यहाँ पे यदि मैं परसेंटेज चेंज के यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो टॉप में जो स्टॉक्स आ रहे हैं, देखिए ध्यान से आप देखेंगे परसेंटेज वाइज में, ये ध्यान से देखिए ये इस तरह से सीरीज में नीचे आ रहा है, ठीक है, ये सीरीज में नीचे आ रहा है। अब मैं इसी में से कोई सा भी ऊपर से ही इस एनालिसिस स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं देखिए ध्यान से, यदि मैं इस तरह से इसे डालूँ
तो आप ध्यान से देखिए ब्रेकआउट पॉइंट पे, ध्यान से देखिए कि किस तरह से मार्केट अगले दिन देखिए 5% का, ये देखिए ये वाले दिन 5% का चढ़ गया। उसके बाद देखिए यदि ब्रेकआउट्स वाले पॉइंट्स को मैं देखूँ तो ये ध्यान से देखिए अब ऐसा नहीं कि हर समय आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए इसके बाद जब मार्केट्स में ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे देखिए अगले दिन, तो चले ये तो 1% का वोलेटिलिटी दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए मार्केट कितना अच्छा कंटिन्यू चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, देखिए मार्केट चढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए ऐसे कंडीशंस में ये डेली टाइम फ्रेम है। देखिए जब जब मार्केट्स में ब्रेकआउट हो रहा है, ध्यान से देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल्स बना रहे, 13% के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े कैंडल्स है, 5% के आसपास का। तो ऐसे कंडीशंस में ये इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट जो पॉइंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अहमियत रखता है ट्रेड के हिसाब से। देखिए ये ब्रेकआउट्स वाले पॉइंट्स में देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेकआउट्स वाले पॉइंट्स में ध्यान से देखिए ये 4% के आसपास का मार्केट यहाँ पे जो है चढ़ा है। अच्छा मैं आपको रिट्रेसमेंट वाले ब्रेकआउट्स पे दिखाता हूँ। रिट्रेसमेंट वाले ब्रेकआउट्स में आपको दिखाऊंगा ना, ये देखिए यदि मैं इस तरह से दिखाऊँ, ये देखिए चलिए यहाँ पे तो फॉल्स ब्रेकआउट, ये देखिए ये ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखिए 3% का, और अगले कैंडल देखिए 7.5% का जो है यहाँ पे चढ़ा है। हालांकि ये 7.5% है, लेकिन यदि मैं आपको दिखाऊँ तो आपको दिखेगा ज़्यादा। ये देखिए वोलेटिलिटी 9-10% के आसपास का रहा है इस कैंडल में। तो रिट्रेसमेंट, ये देखिए ये रिट्रेसमेंट वाला ब्रेकआउट है, ये देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया और ये देखिए ब्रेकआउट रहा। अब देखिए उसके बाद कैंडल किस तरह से बना है, ये देखिए कितना अच्छा मार्केट चढ़ा है, यहाँ तक चढ़ा है। तो आपको ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिट्रेसमेंट वाले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के विषय में आपको जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए रिट्रेसमेंट जो पॉइंट पे किया है वो पॉइंट आप देखिए जा करके, ठीक है। रिट्रेसमेंट जो पॉइंट्स पे क्या है, मार्केट्स यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट्स पॉइंट है। अब देख लीजिए इसमें कितने सारे पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एक पॉइंट्स को आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ये तो रही बात आपको डेली टाइम फ्रेम का, हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट क्या है, 1 घंटे में भी देख लेते हैं, उसका भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 1 घंटे के चार्ट में ये रहा, इधर देखिए बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, मार्केट चढ़ा रिट्रेसमेंट किया। हालांकि देखिए ये रिट्रेसमेंट तो वैलिड होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिट्रेसमेंट कम से कम 30% करने चाहिए, फिर जाकर के ये वैलिड होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हालांकि देखिए कैंडल कितना अच्छा बना हुआ है, इसे में देखेंगे तो इंट्राडे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं कर सकते इसका। यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे तो देखिए कितने सारे, यहाँ तो ठीक है, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट्स, ये देखिए छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, यदि इस हिसाब से हम लोग मार्क करके चले, देखिए छोटा रिट्रेसमेंट किया और अगले ही कैंडल में 2% का, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर अगले कैंडल में 2.5% का, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर अगले ही कैंडल में 2.25% का। तो इस तरह से आप देखिए किस हिसाब से मार्केट चढ़ा है। रिट्रेसमेंट में भी आप पीछे जाएंगे तो बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस हिसाब से यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट्स में कितना शानदार मार्केट चढ़ा है। तो ऐसे में रिट्रेसमेंट का जो इस्तेमाल है वो आपको करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अभी तो ये 1 घंटे का चार्ट है ना, मैं आपको 1 घंटे का चार्ट इसमें भी दिखा देता हूँ अपने ग्रुप में भी। ये देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है ना, ये ध्यान से देखिए, चलिए ये तो चैनल में चल रहा है, जब रिट्रेसमेंट की बारी आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ 1 घंटे के चार्ट में। आप आकर के देख लीजिए, जैसे बहुत से चार्ट है, हज़ारों चार्ट इसमें आपको हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको मैं 5 मिनट में डाल देता हूँ, 5 मिनट में डालने के बाद जो है 5 मिनट में देखिए, यदि मैं इस तरह से 5 मिनट में देखिए, 5 मिनट में तो हम लोग करंट वाले दिन का एनालिसिस करेंगे। इस तरह से हम लोग स्टार्टिंग से ही देखेंगे जहाँ पर रिट्रेसमेंट किया होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें देखिए ग्रुप में तो अपने ढेरों है अभी जो मैंने दिखाया आपको, इसका तो मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत अच्छा जो है मूव यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए ये तो बैक टेस्ट है ना, जब आप प्रैक्टिकली पूरा एनालिसिस करके करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, उसके बाद स्टॉप लॉस ऐसे कंडीशन में लगते, फिर ध्यान से देखिए मार्केट से ऊपर चढ़ा, यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ तक आया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर देखिए मार्केट से ऊपर चढ़ा। ऐसे में देखिए ये तो मैं बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ, देखिए देखने का तो कोई मतलब ही नहीं 5 मिनट के चार्ट में, एंट्री का तो कोई, देखिए सिर्फ मैं अभी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ ब्रेकआउट वाले पॉइंट को मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये नहीं सोचना है कि इस पर जाकर के एंट्री कर, इसको प्रैक्टिस करना है, इसके साथ साथ और भी जितने भी इसके मेथड्स है उसको देखना है। उसके बाद फिर आपको जाकर के इसको जो है आपको देखना है कि ट्रेड करना है इस पर या नहीं करना है, छोटे छोटे क्वान्टिटी में टेस्ट करना है, फिर जाकर के ये देखिए ये रिट्रेसमेंट देखिए ब्रेकआउट किया तो मार्केट यहाँ तक चढ़ा।
तो ऐसे कंडीशंस में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कंडीशंस आपके जो है इंट्राडे ट्रेड के लिए यहाँ पे इसको बना करके चल सकते हैं। मैं आपको अपने ग्रुप में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ही देखिए, यहाँ पे अभी जो मैंने दिखाया ये देखिए, इसका मतलब रिट्रेसमेंट यहाँ पे करेगा, फिर हम लोग ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मैंने डाला, रिट्रेसमेंट करेगा ब्रेकडाउन के बाद, ये देखिए रिट्रेसमेंट यहाँ पर, हालांकि ये तो बहुत छोटा सा क्या है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसके लिए फिर एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए रिट्रेसमेंट किया, फिर ब्रेकडाउन के बाद, इसके बाद और देखिए बहुत सारे चार्ट, ये देखिए यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक चढ़ा, रिट्रेसमेंट किया ब्रेकआउट के बाद ऊपर। तो जो ब्रेकआउट का संभावनाएं होती है ना, ब्रेकआउट्स में क्या होता है, स्पाइक करने के चांसेस ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं कि मार्केट चढ़ जाए। ये देखिए चलिए यहाँ तो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट किया है, उसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन कई बार ये सीन होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे समय के साथ आपको जो है ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अभी स्टार्टिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको देख करके ध्यान में चलना है। जैसे यहाँ से लेकर के हाई से यहाँ जो इस तरह से डाला हुआ है, हाई से लेकर के यहाँ तक गिरा, उसका रिट्रेसमेंट किया, फिर ब्रेकडाउन के बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। तो ऐसे कंडीशंस में आप जब इसको देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्राइस सेक्शन का अपना क्लास करना चाहते हैं वो क्लास कर सकते हैं, आप आकर के देख लीजिए। देखिए मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहूँगा क्लास करने के लिए जो व्यक्ति सच में सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी देखिए ऐसे तो लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में और जाते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि सच में वैल्यूएबल कंटेंट की आपको ज़रूरत है, आपको एक अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तभी जा कर के आप ज्वाइन करिएगा, तभी आपके लिए ये जो है वैलिड माना जाएगा। नहीं तो आपका किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे, ट्रेड करेंगे, जा कर के लॉस कर लेंगे और फिर आपको जो है कुछ होने वाला है नहीं आपसे, ठीक है, नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए फिर टाइम चाहिए, थोड़ा मेहनत चाहिए, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो है ये इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।